क्योंकि लैंसेट की कहानी आप तब से सुन रहे हैं जब से कोरोना सामने आया है, और लैंसेट इदारे ने भारत के हालात पर किया है इजहार तशवीश, और अपने इदारे के अंदर उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। हुकूमत को कोविड मुखालिफ पॉलिसी जो बनाई, यानी मरकज के अंदर जो कोविड मुखालिफ पॉलिसी थी उस पर तनकीद किया गया है। कहा गया कि इंतखाबी रैलियां, कुंभ मेला और दीगर मामले ऐसे रहे जिसके बाद भारत के अंदर कोरोना रफ्तार के साथ बढ़ा है। एडिटोरियल छपा है जी लैंसेट का, और उसके अंदर यह कहा गया है कि मेडिकल काउंसिल, जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उन्होंने पहले ही जो सर्वे किया था उसमें यह कहा गया था कि 21वीं सदी आबादी भारत की ऐसी है जो एक्सपोज है वायरल इन्फेक्शन का, लेकिन उसके बावजूद भी वो एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाए गए और एक तासुर पैदा करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से कि कोरोना पर जंग जीत ली गई है, जिसकी वजह से सूरत हाल हमारे सामने है कि इस वक्त हजारों लोग जो है वो सड़कों पर भी है और ऑक्सीजन की फराहमी और ऑक्सीजन की मांग को लेकर अपनी जानों से हाथ भी धो रहे हैं। डिस्पाइट वार्निंग, यानी जो इदारे का मानना है, लैंसेट की तरफ से जो इदारिया लिखा गया है उसमें कहा गया है कि रिलीजियस गैदरिंग्स को अलाउ किया गया, फिर चुनावी बड़ी रैलियां की गई, उसके बाद किसानों का जबरदस्त एहतजाज हुआ है। ये सारी चीजें ऐसी है जिन्होंने वायरस को म्यूटेट करके भारत के अंदर इस कदर फैलाया कि अब उस पर काबू करना शायद मुस्तकबिल के अंदर बहुत बहुत नजदीक में भी बहुत जो है वो कम नजर आ रहा है। और इस इदारे के अंदर जो लिखा गया है उनका मानना है कि अभी भी अगर एहतियाती कदम नहीं उठाए गए तो सूरत हाल अबतर हो सकती है। वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी बात उनकी है कि वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से पहल की गई थी, अगर उस शिद्दत के साथ वैक्सीनेशन को किया जाता तो शायद भारत के अंदर आबादी थोड़ी सी महफूज भी रह सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सिर्फ 2% पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो इस वक्त बराह रास्त जो है वैक्सीन कर चुकी है और बाकी आबादी के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब जब ये लैंसेट ने अपने इदारे एडिटोरियल में लिखा है तो भारत के अंदर क्या कुछ कहा जा रहा है। डॉक्टर ललित कांत जो फॉर्मर हेड है ICMR के, उन्होंने कहा कि जो कुछ इदारिया के अंदर लिखा गया है, यानी जो एडिटोरियल के अंदर लिखा गया है लैंसेट ने, हम उसकी तायीद करते हैं। यानी डॉक्टर साहब का मानना है कि बिल्कुल सही है और गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानना चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि पॉलिसी में गलती की वजह से सूरत हाल ये बनी है। डॉक्टर SK सरीन जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर है, साइंस हेड है जी दिल्ली के, और फर्स्ट कमिटी ऑन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड, उनका मानना है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव सुस्त रफ्तारी के साथ चल रही है और यह सुस्त रफ्तारी आने वाले दिनों में मजीद मुसीबत पैदा कर सकती है। अगरचि वैक्सीन 100% तौर पर आपको इससे नहीं बचा सकता है, लेकिन जरूर यह है कि आप वेंटिलेटर या अस्पताल की पोजीशन में नहीं आएंगे। रूटीन इन्फ्लुएंजा या रूटीन जुकाम की तरह, खांसी नजले की तरह यह रहेगा और यह ठीक होगा। इसलिए वैक्सीन की ओर सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनाकर इसको घर घर किया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से 2 बूंद जिंदगी के किए गए थे ऑपरेशन के दौरान। बड़ा ऑपरेशन जब हाथ में लिया गया था पोलियो के मुखालफत करते हुए, तो उस वक्त 2 बूंद जिंदगी का बड़ा प्रोग्राम था, तो उसी को देखते हुए दोबारा से ये कहा गया है कि अब सूरत हाल ये है कि उसी तर्ज पर इस ऑपरेशन को भी आगे बढ़ाना होगा।